जस्ट इमेजिन, आप एक मिरर के सामने खड़े हो, लेकिन उस मिरर में दिखने वाला आपका रिफ्लेक्शन सिर्फ आपकी शक्ल नहीं है। वो रिफ्लेक्शन आपकी जिंदगी से जुड़े हर उस छुपे हुए रहस्य को, सच को जानता है। और फिर वो इमेज आपसे ऐसे सवाल पूछने लग जाए जिन सवालों से आप अपनी पूरी लाइफ बचते रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू. I am your mentor Sonu Rathod and I welcome you in today's video where we will be starting our new drama Broken Images written by Girish Karnad. सक्सेस हमेशा हार्डवर्क और टैलेंट का रिजल्ट नहीं होती। कभी कभी सक्सेस के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिनके बारे में इस दुनिया को कुछ नहीं पता। आज के हमारे फेमस ड्रामेटिस्ट गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ ये ड्रामा ब्रोकन इमेजेस, इसमें हम ऐसे ही साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन को देखने वाले हैं जहां पर एक महिला अपनी इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ बातचीत करती है और ये इंटरेक्शन हमारे सामने लैंग्वेज, आइडेंटिटी, जेलिसी और ट्रूथ से जुड़े कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को सामने लाता है जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। और इन सारी बातों को जानने के बाद हमारे सामने उस औरत की वो इमेज टूट जाती है जो इमेज उसने काफी सालों से बनाई हुई थी। तो आइए जानते हैं इन टूटती हुई इमेजेस के पीछे, छवियों के पीछे छुपा हुआ सच क्या है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे न्यू ड्रामा ब्रोकन इमेजेस की समरी और हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन। इस ड्रामा की समरी पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि इस ड्रामा को ब्रोकन इमेजेस नाम का टाइटल ही क्यों दिया गया और क्या ये टाइटल इस ड्रामा के लिए अप्रोप्रिएट है। सो लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ दिस ड्रामा. The play Broken Images is a one-woman drama featuring Manjula Nayak, a successful writer and a television personality. आज का हमारा ड्रामा ब्रोकन इमेजेस एक अकेली औरत की कहानी है। इसमें कोई अदर कैरेक्टर्स नहीं है जिनका स्टेज पे परफॉर्मेंस दिखाया गया है। तो ये एक वन वुमन ड्रामा है जिसके अंदर मेन रोल निभाती है या हीरोइन का पार्ट निभाती है मंजुला नायक नाम की औरत। ये एक सक्सेसफुल राइटर है और एक टेलीविजन पर्सनैलिटीज भी है। ये राइटिंग का काम करती है, नॉवेल्स वगैरह लिखती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। कन्नड़ इनकी मदर टंग है और काफी फेमस नॉवेलिस्ट और राइटर होने की वजह से इनको बार बार टेलीविजन पे बुलाया जाता है इंटरव्यूज के लिए। तो ये टेलीविजन पर्सनैलिटी भी है। तो मंजुला नायक की कहानी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो वी कैन से ब्रोकन इमेजेस इज ऑल अबाउट मंजुला नायक. Manjula Nayak becomes famous after publishing an English novel titled The River Has No Memories. इस चैप्टर की हीरोइन मंजुला नायक काफी फेमस हो जाती है जब उनका इंग्लिश लैंग्वेज में एक नोवेल पब्लिश होता है जिसका नाम था द रिवर हैज नो मेमोरीज. हालांकि मंजुला नायक कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर थी, हमेशा कन्नड़ लैंग्वेज में ही लिखा करती थी, लेकिन उन्होंने नया नोवेल लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में और ये काफी ज्यादा फेमस हो गया। इसको इंटरनेशनल एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन भी मिला. द नोवेल इज अ ह्यूज सक्सेस एंड रिसीव्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. ये नोवेल जिसका नाम है द रिवर हैज नो मेमोरीज, ये नोवेल काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा. इसकी काफी सारी कॉपीज पब्लिश हुई, प्रिंट हुई और इसको इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट भी मिला। मतलब विदेशों में भी इस नोवेल को काफी ज्यादा पढ़ा गया, इसको अप्रिशिएट किया गया. After a television interview, Manjula finds herself in a studio. अब ऑफ कोर्स मंजुला नायक इतनी फेमस पर्सनालिटी बन चुकी है तो इनको अपने नोवेल के बारे में बताने के लिए एक स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया. उनका इंटरव्यू वहां पे खत्म होता है. जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है तो मंजुला नायक देखती है कि वो उस स्टूडियो के अंदर बिल्कुल अकेली है. Suddenly her electronic image appears on a screen and begins talking to her. अचानक से मंजुला नायक की ही एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज एक स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती है और वो इमेज उनसे बात करने लग जाती है. द इमेज बिहेव्स लाइक मंजुला's inner conscience questioning her honesty. यहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो इमेज इस तरीके से सवाल जवाब करती है मंजुला नायक के साथ, इस तरह बिहेव करती है जैसे कि वो उसकी ऑनेस्टी को क्वेश्चन कर रही हो, उसके मन में जो छुपे हुए राज है उनको बाहर निकालना चाहती हो, पब्लिक को बताना चाहती हो. पूरे ड्रामा ब्रोकन इमेजेस में हम ये इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं जो मंजुला नायक और उनकी इस इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बीच में होता है. मंजुला रिवील्स दैट शी ओरिजिनली रोट इन कन्नड़ लैंग्वेज बट हर सक्सेसफुल नोवेल वाज रिटन इन इंग्लिश. मंजुला इस बात को रिवील करती है स्टूडियो में अपनी इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ बातचीत करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए कि हालांकि वो कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर है. बाय बर्थ स्टार्टिंग से ही मंजुला ने अपनी मदर लैंग्वेज, अपनी मदर टंग कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर ही राइटिंग करी है. लेकिन ये काफी सरप्राइज होने वाली बात है कि उसका वो वर्क जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया. इतने सारे वर्क्स जिनको मंजुला ने उस लैंग्वेज में लिखा
जिस लैंग्वेज के साथ वो काफी ज्यादा इजी फील करती है, कन्नड़ लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग है। लेकिन वो नॉवेल्स इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए, जबकि उसने वो नॉवल जो इंग्लिश में लिखा वो काफी ज्यादा फेमस हुआ है। वो इस बात को रिवील करती है। द इमेज क्वेश्चंस वेदर शी इज द रियल ऑथर ऑफ द नॉवल। यहाँ पे मंजुला की वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज मंजुला से क्वेश्चन करती है कि क्या इसने जो इंग्लिश नॉवल लिखा है जिसका नाम है द रिवर हैज नो मेमोरीज, उस नॉवल की यही रियल ऑथर है? क्या मंजुला ने ही एक्चुअली उस नॉवल को लिखा है? ये क्वेश्चन पुट अप करती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज। मंजुला's रियल सिस्टर मालिनी वॉज फिजिकली डिसेबल्ड एंड कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर। इस ड्रामा के अंदर मंजुला की एक रियल सिस्टर भी है जिसका नाम है मालिनी। मालिनी शारीरिक तौर से विकलांग है, फिजिकली डिसेबल्ड है और वो हमेशा व्हीलचेयर पे ही रहती है। उसकी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज्ड है, वो खड़ी नहीं हो सकती, कुछ भी काम नहीं कर सकती अपने खुद के पैरों से चल के। वो हमेशा व्हीलचेयर पे ही रहती है। Despite her disability, she was highly intelligent, talented and imaginative. मालिनी के फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी मानसिक तौर पे बीमार नहीं है मालिनी। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है और इमेजिनेटिव भी है। मतलब मालिनी भी इस ड्रामा के अंदर राइटिंग का काम किया करती है। मालिनी हैड अ क्लोज इमोशनल बॉन्ड विद मंजुला's हस्बैंड प्रमोद कुमार। मालिनी का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया है इस ड्रामा के अंदर मंजुला के हस्बैंड के साथ, जिनका नाम है प्रमोद कुमार। अब ऑफ कोर्स मालिनी फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो अपने घर से बाहर कहीं जा नहीं सकती, पूरे दिन भर उसी घर में रहती है और वहीं पर मंजुला का हस्बैंड प्रमोद कुमार भी रहता है। तो यहाँ पे मालिनी और प्रमोद कुमार के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और इसी बात को लेकर मंजुला काफी ज्यादा जेलस फील करती है मालिनी से। The electronic image suggests that Malini was the actual creator of the novel. इस चैप्टर में बताया जाता है कि वो जो इंग्लिश नॉवल था जिसका नाम था द रिवर हैज नो मेमोरीज, जिसको मंजुला ने अपने नाम के साथ पब्लिश करवाया था, उस नॉवल की एक्चुअल क्रिएटर, उस नॉवल को वास्तविक रूप से लिखने वाली मालिनी थी। इट इज रिवील्ड दैट मालिनी हैड रिटन द नॉवल ऑन अ कंप्यूटर बिफोर हर डेथ। इस ड्रामा में हमारे सामने ये फैक्ट रिवील होता है कि मालिनी ने मरने से पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस नॉवेल को लिखा था। आफ्टर मालिनी डाइड, मंजुला टुक पोजेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। और मालिनी के मरने के बाद मंजुला ने उस मैन्युस्क्रिप्ट पे अपना अधिकार कर लिया। इस नॉवेल की जो स्टोरी थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। मालिनी ट्रांसलेटेड, एडिटेड एंड पब्लिश्ड द नॉवेल अंडर हर ओन नेम। मालिनी की डेथ के बाद मंजुला ने उसके लिखे हुए उस नॉवेल को लेके उसको अपने हिसाब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, उसकी एडिटिंग करवाई और उसको अपने नाम के साथ पब्लिश करवा दिया। She justified her actions by claiming that no one would have believed a disabled woman could write such a masterpiece. यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जब मंजुला से क्वेश्चन करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने किसी और का किया हुआ काम अपने नाम से पब्लिश क्यों करवाया, जिसका सारा श्रेय वो ले रही है, जिसकी सारी एप्रिसिएशन उसको मिल रही है, जबकि वो उस नॉवल की रियल क्रिएटर है ही नहीं। तो यहाँ पे मंजुला एक्सप्लेन करती है, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि अगर वो नॉवल मालिनी के नाम से पब्लिश होता तो कोई बिलीव ही नहीं कर पाता कि इस दुनिया में ऐसी डिसेबल्ड विकलांग औरत भी इतना अच्छा मास्टरपीस तैयार कर सकती है, इसीलिए उस नॉवल को मैंने अपने नाम से पब्लिश करवाया। द इमेज एक्सप्लोर्स मंजुला's guilt, insecurity एंड हिडन मोटिव्स। यहाँ पे मंजुला की बातें सुन के हमें पता चलता है कि मंजुला काफी ज्यादा गिल्टी थी अपनी इस हरकत के लिए। एट द सेम टाइम वो अपनी बहन मालिनी से काफी ज्यादा जेलस फील किया करती थी, काफी इनसिक्योर थी और अपनी बहन मालिनी से जेलसी निकालने के लिए, उससे बदला लेने के लिए मंजुला के कुछ हिडन मोटिव्स भी थे जो उसने मालिनी की डेथ के बाद पूरे किए। मंजुला एडमिट्स दैट शी वॉज जेलस ऑफ मालिनीज टैलेंट एंड हर इमोशनल इन्फ्लुएंस ओवर हर हस्बैंड। फाइनली इस ड्रामा में मंजुला अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि वो अपनी बहन मालिनी से काफी ज्यादा जेलस थी, वो उससे जलन रखती थी क्योंकि मालिनी फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी मंजुला से ज्यादा टैलेंटेड थी, ज्यादा इमेजिनेटिव थी। एट द सेम टाइम मंजुला का हस्बैंड मंजुला को उतना सीरियस ना लेके मालिनी को ज्यादा सीरियस लिया करता था। मालिनी और प्रमोद के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड था उसकी वजह से भी वो मालिनी से नफरत किया करती थी, जेलसी रखती थी। इसी वजह से मालिनी से एक रिवेंज लेने की फीलिंग इसके मन में आ गई थी, वो ये बात रिवील करती है। द कन्फ्रंटेशन ऑफ मंजुला विद हर ओन इलेक्ट्रॉनिक इमेज फोर्सेस हर टू फेस द ट्रूथ अबाउट हर सक्सेस। यहाँ पे मंजुला की जो बातचीत होती है, जो कन्फ्रंटेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ में,
इस कन्फ्रंटेशन की वजह से मंजुला अपने ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर महसूस करती है कि अब मंजुला को उस ट्रूथ को, उस सच को फेस करना ही होगा, जो सच उसने पूरी दुनिया से छुपाया था अपनी सक्सेस के बारे में, कि वो इंग्लिश नॉवल द रिवर हैज नो मेमोरीज वो इसने खुद ने लिखा है। द प्ले एंड्स विद हर इमोशनली शैटर्ड एज हर केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पब्लिक इमेज कोलैप्सेस। इस ड्रामा के अंदर एंडिंग में मंजुला काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, क्योंकि अब वो देख पा रही थी कि अपनी जो पब्लिक इमेज उसने बनाई थी एक बहुत ही ग्रेट राइटर के तौर पे, जिसका इंग्लिश नॉवल इतना ज्यादा फेमस हो गया है, वो इमेज अब कोलैप्स हो गई है, टूट गई है, बिखर गई है, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड को रियलिटी पता चल गई है, ट्रूथ पता चल गया है कि मंजुला उस नॉवल की एक्चुअल राइटर नहीं है। इसीलिए इस ड्रामा को नाम दिया गया है ब्रोकन इमेजेस, टूटती हुई इमेज, टूटती हुई छवियां। The play explores how a person's public image can differ from reality. इस ड्रामा ब्रोकन इमेजेस के अंदर हमको दिखाया गया है कि किसी इंसान की पब्लिक इमेज कुछ और हो सकती है और रियलिटी कुछ और हो सकती है। मतलब पब्लिकली हमें जो दिखता है वो रियल हो, सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस वर्ल्ड में रियलिटी, एक्चुअलिटी कुछ और होती है और पब्लिक को शो करने के लिए कुछ और दिखाया जाता है, क्योंकि पब्लिक हिडन ट्रूथ को नहीं जानती, छुपे हुए रहस्यों को नहीं जानती। तो मंजुला's confrontation, the consequences of dishonesty, jealousy and struggle for self-identity is revealed. इस ड्रामा के अंदर मंजुला का जो इंटरेक्शन होता है अपनी खुद की सेल्फ इमेज के साथ, इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ, उसके द्वारा गिरीश कर्नाड हमें ये बताना चाहते हैं कि बेईमानी का, जेलेसी, ईर्ष्या का और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है। यहाँ पे मंजुला ने डिसऑनेस्टी की थी, उसने मालिनी के द्वारा लिखे हुए नोवेल को अपना नाम देकर पब्लिश करवाया। वो अपनी बहन से जेलेसी रखती थी, ईर्ष्या रखती थी, एट द सेम टाइम वो अपनी पहचान बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी। और इसी पहचान को, इसी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने में मालिनी के उस नोवेल ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो इन सारी चीजों का क्या रिजल्ट निकलता है, यही रिजल्ट गिरीश कर्नाड ने हमारे सामने शो किया है कि ऐसी पब्लिक इमेजेस जो झूठ की बुनियाद पे, झूठ की नींव पे बनाई जाती है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती और वो शैटर हो जाती हैं। गिरीश कर्नाड के लिखे हुए इस ड्रामा ब्रोकन इमेजेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ भी डील किया गया है, ताकि राइटर इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर सके और इस स्टोरी के पीछे छुपा हुआ स्पेशल मैसेज ऑडियंस को समझा सके। तो वो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिसेप्शन। इस ड्रामा के अंदर आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे मंजुला अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी लोगों से एक्नॉलेज करवाना चाहती है एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर के तौर पे। इसी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी वही फेक इमेज बनाने के लिए वो अपने आप को भी धोखा दे देती है और यहाँ पे डिसऑनेस्टी का, चीटिंग का सहारा ले लेती है। इस थीम को फॉलो करते हुए इस ड्रामा की स्टोरी आगे मूव ऑन होती है। सेकंड थीम, गिल्ट एंड कंसाइंस। फाइनली मंजुला उस ट्रूथ को फेस करती है कि उसने मालिनी के द्वारा लिखे हुए उस नोवेल को अपना नाम दिया और अपने नाम से, अपने टैग से उसको पब्लिश करवा के इतनी ज्यादा इंटरनेशनल एप्रिसिएशन को उसने अचीव किया है, गेन किया है। तो वो फाइनली गिल्ट महसूस करने लगती है, पछतावा महसूस करने लगती है। इस गिल्ट को महसूस करवाने में उसकी कंसाइंस का बहुत बड़ा रोल था, उसकी अंतरात्मा का बहुत बड़ा रोल था। थर्ड पॉइंट, जेलेसी बिटवीन सिस्टर्स। ऑफ कोर्स इस ड्रामा के अंदर हम देखते हैं दो बहनों के बीच में कितनी ज्यादा जेलेसी होती है। मंजुला और मालिनी इस ड्रामा में दो सिस्टर है। यहाँ पे मालिनी का मंजुला के हस्बैंड प्रमोद कुमार के साथ एक इमोशनल बॉन्ड होता है जो मंजुला को काफी ज्यादा ट्रिगर करता है और उसका मालिनी के प्रति एक जेलेसी मंजुला के मन में पैदा कर देता है। एट द सेम टाइम मालिनी फिजिकली डिसेबल्ड थी, लेकिन फिर भी वो मंजुला से ज्यादा टैलेंटेड थी, काफी ज्यादा इमेजिनेटिव थी। घर के सारे मेंबर्स भी उसको काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। मालिनी को ही उस घर में इमोशनल सपोर्ट मिलता था। इन सारी चीजों की वजह से मंजुला मालिनी के प्रति कहीं ना कहीं जेलेसी फील करती थी। लैंग्वेज एंड लिटरेरी सक्सेस। इस ड्रामा के अंदर बताया गया है लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल। मंजुला कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर थी। कन्नड़ लैंग्वेज में ही वो स्टार्टिंग से लिखा करती थी, क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज उसकी मदर टंग थी। उस लैंग्वेज के साथ वो अपने आप को काफी कंफर्टेबल और इजी महसूस करती थी। लेकिन कन्नड़ लैंग्वेज में लिखने के बावजूद भी उसको वो रिकॉग्निशन, वो पहचान नहीं मिल पाती जो उसको नॉवल के फेमस होने के बाद उसको मिलती है। और यहाँ पे वो इंग्लिश नॉवल द रिवर हैज नो मेमोरी सक्सेसफुल होता है तो उसको लिटरेरी सक्सेस मिलती है, साहित्यिक सफलता उसको देखने को मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको काफी सारे एक्यूजेशंस का, काफी सारे आरोपों का भी सामना करना पड़ता है कि बीइंग अ कन्नड़ राइटर ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना क्यों स्टार्ट किया। इन सारी चीजों के साथ, इन सारे क्वेश्चंस के साथ हमने डील किया इस ड्रामा में। नेक्स्ट एंड फाइनल थीम ऑफ दिस ड्रामा इज रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस। ये थीम इस ड्रामा के टाइटल को भी सिंबलाइज करती है।
कि किस तरह इस वर्ल्ड में जो हम इमेज बनाते हैं वो इमेज कुछ और होती है जिसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। यहाँ पे मंजुला अपनी एक इमेज कंस्ट्रक्ट करती है पूरे वर्ल्ड के सामने, जहाँ पर वो अपने आप को एक इंग्लिश लैंग्वेज के नोवेलिस्ट के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहती है। वो पूरे वर्ल्ड को बताती है कि वो नोवेल द रिवर हैज नो मेमोरीज वो इसने खुद ने लिखा है, वो इसका खुद का क्रिएशन है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी कुछ और थी और इस रियलिटी के बारे में हमें पता चलता है जब हम इस पूरे ड्रामा को पढ़ते हैं। तो इसी थीम को सेंटर में रख के इस पूरे ड्रामा को लिखा गया है, इस स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। सो हियर वी आर डन विद द समरी ऑफ अ ड्रामा ब्रोकन इमेजेस, जहाँ पे फाइनली मंजुला की बनाई हुई वो इमेज, वो झूठी इमेज टूट जाती है जब उसका कन्फ्रंटेशन अपनी ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ उस स्टूडियो में होता है। So now let's move on to the introduction of our famous writer Girish Karnad. Girish Karnad is a contemporary writer, playwright, actor and movie director. गिरीश कर्नाड मॉडर्न वर्ल्ड के आधुनिक भारत के राइटर हैं। वो प्लेराइट हैं, काफी सारे प्लेज भी इन्होंने लिखे हैं। वो एक एक्टर भी थे और मूवी डायरेक्टर भी थे, काफी सारी मूवीज को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। He is a recipient of the Padma Shri 1974, Padma Bhushan 1992 and the Jnanpith Award 1998। एक राइटर और एक परफॉर्मर के तौर पे इनको काफी सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वो अवार्ड्स हैं पद्मश्री 1974 में इनको पद्मश्री मिला था, 1992 में इनको पद्म भूषण मिला और उसके बाद 1998 में इनको फेमस जनपीठ अवार्ड भी दिया गया। He writes in both कन्नड़ एंड इंग्लिश। ये बायलिंगुअलिज्म में बिलीव करते थे, बायलिंगुअल राइटर थे। ये अपनी मदर टंग कन्नड़ लैंग्वेज में भी लिखा करते थे, एट द सेम टाइम इंग्लिश में भी राइटिंग्स इन्होंने की है। हिज प्लेज जनरली यूज हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी टू फोकस ऑन कंटेम्पररी इश्यूज। इन्होंने जो भी प्लेज लिखे हैं, जो भी ड्रामास कर्नाड ने लिखे हैं, उन ड्रामास के अंदर हिस्ट्री से कुछ बातों को, कुछ फैक्ट्स को और कुछ माइथोलॉजी का यूज किया गया है, मतलब पौराणिक कथाओं का, कहानियों का इसमें यूज किया गया है, ताकि गिरीश कर्नाड मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी इश्यूज है उनको हाईलाइट कर सके, उन प्रॉब्लम्स को हमारे सामने ला सके। ही इज ऑल्सो एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के क्षेत्र में भी ये काफी ज्यादा एक्टिव थे। इन्होंने काफी सारी इंडियन मूवीज में परफॉर्म भी किया था और इन्होंने मूवीज को डायरेक्ट भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2019 में इनकी डेथ हो गई। नाउ ही इज नो मोर। दिस प्ले टू कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम मल्टीपल लेवल्स। द फोकस on values, both personal and academics, and the issues of bilingualism in today's world। गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ आज का ये जो ड्रामा है, जिसका नाम ब्रोकन इमेजेस है, इसको काफी सारे लेवल्स पे देखा जा सकता है, मतलब काफी सारे अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। अलग अलग तरह की मैसेजेस इस स्टोरी से हमको मिलते हैं। पहली चीज जो राइटर ने हमें यहाँ पे बताई है कि वो वैल्यूज पे फोकस करते हैं। वैल्यूज मतलब वो मॉरल वैल्यूज, एथिक्स के ऊपर, नैतिकता के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर एकेडमिक्स हो, चाहे हम हमारी व्यक्तिगत जीवन को जी रहे हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हो, हमारा करियर बना रहे हो, दोनों ही चीजों में हमें मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। कहीं भी डिसऑनेस्टी का, चीटिंग का या फेकनेस का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस पॉइंट को वो हाईलाइट करते हैं। इसके साथ ही आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बाइलिंगुअलिज्म की वजह से जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं, उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया है इस ड्रामा में। बाइलिंगुअलिज्म मतलब दो लैंग्वेजेस के अंदर राइटिंग करना। गिरीश कर्नाड खुद भी बाइलिंगुअल राइटर थे, उन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर मंजुला नायक भी बाइलिंगुअल राइटर थी, उन्होंने कन्नड़ में भी लिखा था। बाद में उन्होंने क्लेम किया कि वो जो नॉवल था द रिवर हैज नो मेमोरीज, वो भी उन्होंने खुद ने ही लिखा है। तो उनके ऊपर काफी सारे एक्यूजेशंस लगे थे। इसी तरह से मॉडर्न वर्ल्ड में भी काफी लोगों को अक्यूज किया जाता है कि वो अपनी मदर टंग, मदर लैंग्वेज को छोड़ के बाकी अदर लैंग्वेजेस में, इंग्लिश जैसी मॉडर्न लैंग्वेज में राइटिंग करना क्यों शुरू कर देते हैं। अगर वो अपनी मदर टंग को छोड़ के इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मदर टंग को चीट कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, उसके साथ अपनी मदर टंग को बिट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे एक्यूजेशंस को राइटर को फेस करना होता है। साथ ही साथ उनके ऊपर यह भी ब्लेम लगाया जाता है क्योंकि मदर टंग्स के अंदर लिखने से उतनी ज्यादा इनकम नहीं हो पाती है, आप उस हाई लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, इसीलिए लोग ग्लोबल लैंग्वेज जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर राइटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही एक आरोप को, एक्यूजेशन को फेस करती है मंजुला नायक भी। तो इस तरीके से बाइलिंगुअल राइटर्स जो होते हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स को, काफी सारे क्वेश्चंस को, काफी सारे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है मॉडर्न वर्ल्ड में। उन्हीं सारी चीजों को पॉइंट आउट किया है इस ड्रामा के द्वारा। So, dear students, here we are done with the introduction of our writer Girish Karnad and the summary of our drama Broken Images with some important themes that are dealt with. Go through this
Go through this summary and you will get to know the characters and basic story of this drama. So this is it for today. We will meet you in our next video where we will discuss detailed explanation of the same drama, Broken Images. Till then, goodbye and have a nice day. And if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.